नमस्कार दोस्तों एक हफ्ते के बाद वीडियो बनाना था, लेकिन थोड़ा बिज़ी हो गया तो वीडियो नहीं बना पाया। क्योंकि दोस्तों यहाँ से काफ़ी दूर 70-80 किलोमीटर यहाँ से मेरा विलेज पड़ता है, गांव पड़ता है। तो वहाँ पे गए हुए थे, तो काफ़ी समय बाद जब घर में आया तो थोड़े काम भी थे। और किसी ने वहाँ पूछ लिया, भाई छुट्टी आए हो, क्या कर रहे हो। और कुछ दोस्त था मेरे बचपन का ही, बोलिए बचपन मतलब 6-7 क्लास में हॉस्टल में पढ़ते थे, तो उसने भी इनवाइट किया था मिलने के लिए। बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, एक जो सोचा नहीं था उसके बारे में यहाँ चर्चा करूँगा आज। तो समय नहीं दे पाया, बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते रह गए, नेटवर्क प्रॉब्लम था। और यहाँ जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में थोड़ी बॉर्डर एरिया लगता है, तो डिस्टर्बेंस एरिया भी है थोड़ा, तो जिस कारण से थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो नेटवर्क को वहाँ स्लो कर देते हैं। 2G था, काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। चलिए थोड़ा समय लग गया, तो बहुत सारे इस दौरान मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुए जम्मू के बारे में बताऊंगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट मतलब यूटी है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बारे में बताऊंगा, डिस्ट्रिक्ट रियासी के बारे में बताऊंगा और जम्मू के बारे में बताऊंगा। और कुछ कॉल मुझे आए बाहर से भी। अभी मैं पंजाब के बारे में बात करूंगा, तो नागालैंड के बारे में बात करूंगा, शिलोंग के मेघालय के बारे में बात करूंगा, और थोड़ी सी बात करूंगा वेस्ट बंगाल के बारे में भी बात करूंगा। तो बात करूंगा पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी बात करूंगा, और क्या मैंने देखा यहाँ के बारे में वो भी बात करूंगा। देखिए, रहने वाला सबको बताया हुआ है मैं कहाँ हूँ, तो आज मैं खुल के बात करूंगा। क्योंकि अगर किसी फील्ड को जानना है तो शर्म नहीं करनी है उसके बारे में। अगर हम कोई फील्ड कर रहे हैं तो बताने में हमें शर्म आ रही है, तो इट मीन्स वो फील्ड अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? जिसके ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं वही अच्छा नहीं है, और बताने में शर्म आ रही है तो फील्ड अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इस फील्ड के ऊपर हम खुल के बात कर रहे हैं, जी रहे हैं उसको, तो हमें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दूसरों को तो बोलते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन शेयर करो, हम खुद शेयर नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो हम झूठ है, या हमारे अंदर डर है, या लगता नहीं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए, या हमें अपने प्रोफेशनल से प्यार नहीं है। तो क्या बातें हुई बीच में वो आज शेयर करूँगा। और कुछ एक क्वेश्चन है ऐसे आए बीच में, उनको भी शेयर करूंगा। और हमेशा बोलता हूं कि जो भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा ऑन द स्टेज सबके सामने बोलूँगा। नेटवर्किंग जब तक करूंगा विदाउट फियर, बिना डर के करूंगा, और एकदम क्लियर करूंगा। स्पीक, सच बोल करके, ऑन ट्रुथ, स्पीक ट्रुथ ऑन फेस, सीधा सच बोलूँगा। क्योंकि थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या होता है, बाद में वो आपका झूठ पकड़ा जाएगा, और वो जब पकड़ा जाएगा तो आपका कितनी बड़ी इंसल्ट होगी ये आप खुद जानते हैं। फिर भी लोग झूठ का सहारा लेते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग 2012 में लखनऊ के दौरान मेरा इससे वास्ता पड़ा। इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी सोचा नहीं था। हाँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था उसमें, लेकिन 12th के बाद में फिर आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी से 12-13 साल आर्मी में जॉब करता रहा। तो 2012 से लेकर के अभी तक 2022 तक, तो 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग मेरी आंखों से 5 मिनट के लिए ओझल नहीं हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो पहली कंपनी होती है वो बाई चांस आपको मिल जाती है। कोई भी आकर के अगर आप बताता है, अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना है, वो नहीं जानता है, तो उसको कोई आकर के बताता है तो उसको माहौल ही ऐसा होता है कि उसको लगता है नहीं यार यस ऐसा हो सकता है। सेमिनार में अटेंड करवाते हैं, मोटिवेशन वाली बातें होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। तो आप पहली कंपनी तो चलो ठीक है, मैं मान सकता हूँ क्या मोटिवेशन में, दूसरे की बातों में आकर के, या दिखावे से, या किसी ने झूठ बोल दिया, या प्रॉमिस या रिलेशन में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर एक आदमी 2 कंपनी कर लेता है, तो दूसरी कंपनी अगर आप करते हो तो आप दोष नहीं देना दूसरे को कभी भी, क्योंकि दूसरी बार में आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है।
तो कुछ लोग तो इस इंडस्ट्री को इतना मतलब प्यार करते हैं कि उसके बिना रह नहीं सकते, और कुछ लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जैसे ही बात करो ना तो उनको मतलब मैं क्या बोलूँ, सबसे बड़े इसके दुश्मन होते हैं। तो इन दोनों की बात आप देखिए यूट्यूब में भी रहती है और ग्राउंड में भी रहती है। तो एक ग्रुप को नेगेटिव बोला जाता है और एक को पॉजिटिव बोला जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हाँ बोलते हैं। लेकिन मैं दोनों को पॉजिटिव बोलता हूँ, और बोलूँगा तो दोनों को नेगेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक अगर आप पॉजिटिव बात करोगे तो जो नेगेटिव ग्रुप है बोलेगा ये देखो नेगेटिव आदमी है, ये समाज में जहर फैला रहा है। लेकिन जो काम करते होते हैं इनको कर रहे बोला ये देखो नेगेटिव आदमी है, खुद भी नहीं बनेगा, दूसरे को भी नहीं बनने देगा। लेकिन कभी आपने गौर किया है तो वो हमारे समाज के ही ना, ऐसे तो कोई और दुश्मन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये ग्रुप निकल के आता है। बहुत सोच विचार किया मैंने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो बनाओ यार। क्या है, अब वीडियो क्या बनाऊँ मैं भाई? जो अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको मैं बता सकता हूँ, जैसे आप गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तुरंत पकड़ लूँगा। और शायद ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं मेरे को। मोटिवेशन मुझे नहीं चढ़ता है, आप मेरी माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, भले ही वो डिसीजन दुनिया की नज़र में कैसे हैं, लेकिन हाँ जो क्लियर है वो क्लियर है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे बातें और भी करूँगा, लेकिन उन कैसे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है बुरी है, क्या लोगों ने किया है, उसी का नतीजा हमारे साथ में आता है। नॉर्मली आप अपने दोस्त से बात करो, बहुत अच्छे से बात करेगा, रिलेशन में बात करो, बहुत अच्छे से बात करेगा। लेकिन जैसे आप नेटवर्किंग का नाम लेते हैं, और नेटवर्किंग वाले ऐसे भी बोलते हैं लोग। है मेरा एक दोस्त जम्मू के ही हैं, गांव में गए थे तो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला नेटवर्किंग वाले भाई इनसे बात नहीं करना, ये दिमाग को घुमा देते हैं। मैंने कहा यार अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आपसे यहाँ नहीं मिलूँगा, तो आप मुझे जहाँ आप करते हैं। बोला नहीं सर मैं मिलूँगा ज़रूर। तो उन्होंने 2 बातें की, तो अच्छा है, बातचीत हो गया, समय दिया। अभी मिलना है उनसे, मुझे नहीं पता वो क्या बोलेंगे, लेकिन एक मैसेज ज़रूर है कि अगर दोस्त बोले हो तो यार मिलना ज़रूर। नेटवर्किंग ख़राब नहीं है, नेटवर्किंग ख़राब नहीं है। ये मैं इसमें काम कर रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ अभी, इसलिए नहीं। ख़राब है उस कंपनी को रिप्रेजेंट या प्रेजेंटेशन देने वाले लोग। दूसरा, जब हम इसमें ज्वाइन कर जाते हैं तो हमारी ओवर स्पीड, कुछ स्पीड देनी पड़ती है और कुछ ओवर स्पीड हम सुनते ही नहीं है, फिर अपने तरीके से करते हैं। तरीके मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं तरीका नहीं, बिल्कुल बात करूँगा। तो एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना कुछ अचीवमेंट किया है, कह नहीं सकते। देखिए एक ऐसी कंपनी जो अपने पीक पर से डाउन होती चली गई, अच्छा था, नेगेटिव लोग थे उस समय, नेगेटिव थे, उस कंपनी के अंदर लोग पैसा, नाम ज़्यादा था और पैसा बहुत कम कमा रहे थे, तब भी मैंने उस कंपनी से पैसा कमाया। देखिए जब कंपनी फॉल डाउन जा रही हो, बहुत सालों से एक ही तरह से काम कर रही हो, ऑप्शन नहीं थे, अगर मैं उसमें से पैसा कमाया तो मेरे लिए अचीवमेंट बहुत है, और वो भी अपनी जॉब के साथ साथ। लेकिन जैसे ही 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए, मैं समझ गया कि यस, जो फील्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा आगे ग्रोथ होने वाली है अगले 10, 12, 15 साल में, वो फील्ड आ गया है। मैंने अपनी जॉब को रिजाइन कर दिया। बहुत विरोध हुआ भी, होना भी चाहिए, क्योंकि एक जगह लगा हुआ और अच्छा फ्यूचर है, और एक ऐसा क्राइटेरिया जिसको लोग समझना नहीं चाहते, बेकार समझते हैं उस फील्ड में जाने के लिए, जिसको सेल्स का बिजनेस कहा जाता है, सेल्समैन कहा जाता है। सेल्स के लिए बोलो, जो भी आपने बोलना, जो भी आपकी समझ है, मैं नहीं बोलूँगा मैं गलत है या नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं डिस्कशन पक्का पूरी बात करूँगा उसमें जाने के लिए। चलो जैसे वैसे हुआ, और बोलते हैं ना सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना, जैसे जॉब छोड़ी, कुछ कोरोना ने भी अच्छा तहलका मचा दिया। तो जब कोरोना ने तहलका मचाया तो देख लिया भाई ये तो बिल्कुल है। देखिए कोरोना की गलती मेरी तो नहीं, ना किसी की, कोई पूरा वर्ल्ड में जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है सामान, तो हम बेचेंगे कैसे आगे? तो टीम तो हम सभी काम करना चाहते थे, लेकिन क्राइटेरिया ऐसा आ गया। कंपनी हमारी ऐसी थी, दिल्ली में ही उसका हेड ऑफिस था, वहीं से वो पूरे आराम से बेच रही थी, जो भी बेचती थी हमें अच्छा था, हम लोगों को
आगे सेल भी करते थे, लोग कर भी रहे थे। लेकिन जब प्रोडक्शन बंद हो गया, कोरियर बंद हो गया, तो कंपनी ठप हो गई थी कुछ समय के लिए। लेकिन बाद में जब समय मिला तो देखा ये समय अभी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, मेरी नज़र में अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था, उन्होंने क्या किया है उसके बारे में कभी फिर चर्चा करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक। उस समय को मैं यूटिलाइज़ किया एक जॉब के दौरान। जॉब में मुझे 30,000 मिला, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा तो 20,000 तो वहाँ सेव किया। तो अगर 1.5 साल वो जॉब किया तो 3-3.5 लाख कमाया। मेरी नज़र में वो भी सेविंग था, अच्छा था, कोई खर्च नहीं हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आज बोलूँ तो जिस स्टेट में जाके जॉब किया तो वहाँ भी मेरे साथ में नेटवर्क में लोग हैं, अच्छे, बहुत अच्छे लोग हैं, और मैं वापस उनके साथ बिजनेस करूँगा। अभी जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जॉब करते तो सब लोगों को लगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दूँगा। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए हमारे को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है या क्या क्या होनी चाहिए, ये एक्सपीरियंस ले लिया था। मैंने पहले भी बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक कंपनी आप करते हो तो उसके में आपको समझ में नहीं आता है, इट मीन्स आपने कुछ नहीं सीखा। तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए अगर एक कंपनी से मैंने सीखा है तो बहुत कुछ सीखा। जब ये कंपनी डाउन हुई, बाद में वापस उसमें करने के लिए मना कर दिया, अब नहीं करना। जब स्टार्ट ही करना है, ज़ीरो से करना है, तो दुनिया को मैं पढ़ाता था कि काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, एक से नहीं होती, क्योंकि एक से अगर हम करेंगे तो दूसरा जीरो जो है फिर हम सहारे से कर रहे हैं। तो जीरो होता है वो सेल्फ होता है, इंसान खुद होता है। अगर वो वहाँ से खुद से शुरुआत करता है, हर चीज़ को खुद से शुरुआत करता है, वो सक्सेस होता है। अगर मैं ये सोचता हूँ मैं नहीं पढ़ा लेकिन मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, मुश्किल है, क्योंकि बच्चे आपको देख रहे हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप बोलेंगे मैं बच्चों को नहीं करने दूंगा, मुझे नहीं लगता, बहुत कम चांसेस होगा। पक्का एक बार तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, अच्छा है बुरा बाद में। लेकिन अगर आप वो खुद करते हैं तो आपको देख देख के बच्चे इजी करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैं कुछ ऐसे ही बोलूँगा कि अगर हम खुद करते हैं तो सारे करते ही करते हैं इसके बारे में। अभी लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूँगा, सिर्फ सिंपल एक बात करूँगा। एक छोटा सा मैसेज है, किसके लिए, मेरे ज़्यादा नहीं, एक यूट्यूब के ऊपर 96-97 सब्सक्राइबर है, बहुत है। अगर इतने लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तो मैसेज बिल्कुल क्लियर होगा। तो मेरा नंबर पड़ा हुआ है यूट्यूब के, जो मेरा चैनल है उसके ऊपर भी होगा, मेल आईडी है। जो भी आप जानकारी जानना चाहते हैं आप मेरे से ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ से सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से लोग उठते हैं, और यही एक फील्ड ऐसा है कि बहुत तेज़ी से इसमें गिरते भी हैं। ये बिल्कुल सही बोला कि अगर आप गलत तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे तो ऊपर से नीचे भी गिरेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने ओडी गाड़ी से लेकर के बड़ी बड़ी जगुआर गाड़ियाँ तक ली हैं और वापस नीचे आ गए हैं, क्योंकि तेज़ी से सेल करते हुए देखते हैं इनकम आ रही है और उठा लिया गाड़ी, और फिर नीचे से सेल जाना बंद हो गई और गरम से गिरा। और लोग झूठ बोलते हैं कि हमारे को इतना इतना। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपकी सोर्स ऑफ इनकम, जिस भी कंपनी के अंदर आप ज्वाइन करते हैं, उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है या ज्वाइनिंग है, प्रोडक्ट का मतलब ज्वाइनिंग है, अगर वो सेल होता रहेगा तभी आपको इनकम मिलेगी। और अगर कोई कंपनी ये बोलती है नहीं आप हमारे पास ज्वाइन कर दीजिए, आप ये लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, सॉरी, मेरी नज़र में, ये मेरी नज़र में है, उनकी नज़र में नहीं बोल रहा हूँ, मेरी नज़र में मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। क्योंकि जब आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो आप देंगे कहाँ से, पे आउट कहाँ से करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो अर्निंग का सोर्स है वो सेल्स करके ही उससे इनकम जनरेट करना है और उसी का ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, खुद के लिए, टीम के लिए और सबके लिए। अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आती है तो बड़ी दिक्कत है भाई, फिर आपको इंडस्ट्री के अंदर दिक्कत आने वाली है, आने वाली भी है, हो भी रही होगी और समझ में भी नहीं आएगी। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं। देखिए कंपनी आप खुद चूज़ कर रहे हैं, जिसमें कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, बशर्त आप लोगों से झूठ मत बोलिए। जैसे ही आप झूठ बोलेंगे हमारे ऐसे लोग आएंगे सच बोल देंगे, और सच जो है ना इधर लगता है। तो जिस कंपनी में आप करते हैं उसका पे आउट सिस्टम क्या है, आप उसके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, एक बार सेल किया तो कमीशन आ गया,
और दूसरी बार अगर वो बंदा जा करके फिर लेता है तभी इनकम आएगी, सभी को इनकम होगी, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अभी जो ट्रेंड जो चल रहा है वो 2 चीज़ का है, एक प्रोडक्ट का है और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो के ऊपर में बहुत अच्छी डिजिटल करेंसी है, गवर्नमेंट हमारी जो है वो भी RBI बोला है कि मैं कॉइन लॉन्च करने वाला हूँ। तो क्रिप्टो के ऊपर मैं बड़े अच्छे से एक वीडियो बनाऊँगा। क्रिप्टो में 2 तरह के इनकम है, लोग सिर्फ एक ही तरह से प्रमोट कर रहे हैं और लोग धड़ाधड़ उसमें जा रहे हैं। देखिए, क्रिप्टो में अगर आप ज्वाइन होते हैं तो उसकी करेंसी आपको खरीदनी पड़ती है, बाय करनी पड़ती है। बाद में अगर उसकी ट्रेड होता है तो वो करेंसी भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट दे सकती है। जैसे बिटकॉइन थी, कभी 10 रुपये की हुआ करती थी, फिर वो कितने डॉलरों में पहुंच गई, हज़ारों डॉलरों में। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब अगर क्रिप्टो आप कर रहे हैं तो उस कंपनी का किसी का बाय कर रहे हैं तो वो क्रिप्टो आपके काम आना चाहिए। सिर्फ क्रिप्टो में ज्वाइन किया और आपने बाय किया, वो क्रिप्टो किसी काम की नहीं, आपने लोगों को ज्वाइन कराया, उससे कमीशन पा रहे हैं, तो मेरी नज़र में मनी मार्केटिंग ही जैसा ही हो गया। आपको तो इनकम आ गई, आपने उनको ज्वाइन किया, 30-40% आपको आ रही है। लेकिन जिनका मान लीजिए कोई नहीं है, रेफरेंस भी नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्रिप्टो सोचा कि नहीं बाद में बढ़ेगा और बढ़ता ही नहीं है वो, तो उनको तो लॉस हुआ नहीं होगा। तो क्रिप्टो किसके साथ क्या करना चाहिए, कैसी है फ्यूचर का, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। लेकिन मैं बात करूँगा प्रोडक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 2016 में रूल बनाया है तो उसके रूल की कुछ गाइडलाइन ऐसी हैं कि जो हमें फॉलो करनी पड़ती है और वो कंपनी के बारे में होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो है लोगों को मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ करें, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों का अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया है। नॉन ब्रांडेड जिनका खुद का बनाया हुआ भी है प्रोडक्ट है, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जहाँ से कमीशन तो बहुत तगड़ा मिलेगा आपको, लेकिन आप बाय तो वो एक बार कर देंगे लोगों को, एक बार लोग खरीद लेंगे, बड़ाले से खरीदेंगे वो आप, क्यों? प्योर सिस्टम बड़ा है। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल आप किसी के घर में जाएगा, यूज़ करेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे। हाँ, वही लोग प्रोडक्ट लेंगे जिनको प्योर आ रहा होगा, और वही लोग फोर्स करते रहते हैं। फोर्स क्या मतलब? मोटिवेट करते रहेंगे लोगों को अच्छे से कि भाई देखिए करिए। हाँ, अगर आप एक ख़राब चीज़ को अच्छे से बेच लेते हो तो वो कमीशन आपको ज़्यादा देगी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक नहीं देगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या? एक ऐसी चीज़ को आप सेल कर रहे हैं, इनकम तो अच्छे से एक बार ले रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं, टिकाऊ नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको पता है। देखिए, किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अब कल को मेरे ये यूट्यूब देख करके नीचे गाली देना मत शुरू करना दोस्तों, क्लियर बोल रहा हूँ। मैं किसी के बारे में नहीं बोलता हूँ ये कंपनी ख़राब है। मैं अपने लिए अपनी माइंड से, अपने जो IQ से बोल रहा हूँ। और जब भी मुझे कोई पूछता है तो मैं लिखता हूँ ये रिस्क है। रिस्क लेकर के काम करने की आदत होती है, कुछ लोगों को होती है, और जितना रिस्क लेता है उतना ज़्यादा पैसा है। आप चेक कर लीजिए, वर्ल्ड के अंदर जितना रिस्की जॉब है वहीं से सबसे ज़्यादा पैसा है। जहाँ कोई रिस्क नहीं है, ईजी वे में है, तो उसको या तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, और जहाँ मुश्किल है बहुत कम पैसा होगा, बहुत कम। ये आपके ऊपर है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर प्रोडक्ट्स बहुत बड़ा मैटर करता है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को एक कंपनी में कर रहा हूँ, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं सभी मेरे साथ आओ, और मैं उसमें क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में मैं बता सकता हूँ। क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर मैंने चूज़ किया है और मैं जानता हूँ इसको किया जा सकता है, और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और अच्छे से। और वीडियो बनाने के लिए एक ब्लैकबोर्ड भी होना ज़रूरी है ना। क्यों मैंने उस कंपनी को चूज़ किया? 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद में फिर मैंने जीरो से स्टार्ट क्यों किया? हाँ, एक चीज़ और सत्य बताऊंगा, लेकिन वो नेगेटिव ले लेंगे, वो उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी मुझे बोलते हैं आप इधर आ जाओ, उधर आ जाओ। नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के बाद में बोला फिर आप फील्ड में जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर हम फील्ड छोड़ देंगे तो हम ही नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? तो मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो अभी यहाँ पे हूँ, बाकी वालों की बाद में बात करूँगा दोस्तों। तो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग विद माई आई, नेटवर्क मार्केटिंग को जो मेरी नज़रों से मैंने यहाँ देखा, तो लोग क्या करते हैं, चाहते तो हैं बॉस, नेटवर्क मार्केटिंग को ट्राई भी बहुत किया, कभी सोचा नहीं था कि यार हमारे यहाँ भी इतना होगा। लोग 4-4, 5-5 कंपनियाँ की भी हैं, वो करना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ नॉलेज नहीं है। बस बाहर से आया लीडर, बड़ी बड़ी मोटिवेशन वाली बातें बोली, ज्वाइन कराया और
पूरा का पूरा गांव ज्वाइन होते चला गया, मोहल्ले ज्वाइन होके चले गए। किसी ने सिखाया नहीं नेटवर्क मार्केटिंग होते कैसे। तो जो 2 4 5 लोग हैं ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे भोले भी हैं, उनको बहुत पैसा लगवा दिया गया। आप मुझे बताइए, मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, और जिनको ये लगेगा उनको पता भी है ये क्वेश्चन सही है, और इस बहस में ना ही पढ़ें तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता हूँ इस बहस में पढ़ें। अगर मान लीजिए कोई इंसान बिल्कुल गरीब है, 10 12 15 हज़ार का उसको पैकेज हम खरीदवा देते हैं, ठीक है, अच्छा है, 15 क्या 50 हज़ार भी खरीद ले, सक्सेस हो तो कोई बड़ी बात नहीं। बट वो उस पैकेज को रिकमेंड ही नहीं कर सकता है। हम सिर्फ बोलते हैं नहीं नहीं हम आपको हेल्प करेंगे, नहीं यार, वो रिकमेंड ही नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखें, इसके ऊपर बहुत जल्दी आने वाले समय में बहुत तेज़ी से एक्शन भी होने वाले होंगे, क्योंकि लोग हैं बहुत, झगड़े भी कई जगह शुरू होते हैं, बोल देते हैं। आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके लिए आप रिकमेंड ना कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या उदाहरण है, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो क्या मैं उस कंपनी में क्या सेटिस्फाइड, या मैं खुल के बोल सकता हूँ जिसमें मेडिसिन से रिलेटेड या कोई ऐसे पैकेज है जो इनके बारे में जानकारी नहीं है। भले ही मेरे पास डॉक्टर है, मेरा दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर मेरे साथ हर जगह थोड़ी जा सकता है। वो एक वेन्यू में आएंगे, एक प्लेस में आएंगे, क्या लोगों को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप इसमें आइए? क्या वो छोटा सा क्राइटेरिया नहीं हो जाएगा? एक छोटा सी जगह पे ही है। तो ऐसी कंपनियों लोगों ने बहुत सारी की जिनको उसमें थे भी नहीं, और उनके बारे में वो ज्वाइन कर करके बड़ी बड़ी बातें करने लगे। तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आप प्रोडक्ट करो, सबसे पहले आप ये देखो क्या आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं तो क्या उससे पहले आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं? अगर आप खुद उसको यूज़ कर सकते हैं, आप रिकमेंड कर सकते हैं, तो आप उसको करिए, कंपनी कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको खुद भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, रिकमेंड भी नहीं कर सकते हैं, और तीसरी वही रिकमेंड आप अपने रिलेशन में, आस पड़ोस में बेझिझक, विदाउट फियर अगर कर सकते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग यूज़ करें। तो पहला मैंने यहाँ देखा, मैं 2 4 5 पॉइंट बोलूँगा। यहाँ के लोग, मैंने जहाँ भी किया, जिनसे भी बात किया, तो 95% से ऊपर मेरे को रिजल्ट मिले। यस, लोग चाहते हैं, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात भी करना चाहते हैं, अच्छे से बात करना चाहते हैं, रिच से रिच, एजुकेटेड से एजुकेटेड, और बहुत अच्छे लोग भी। और जो नेगेटिव भी हैं उनके साथ भी अगर बैठो, वो अच्छे से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कुछ डाउट और क्वेरीज हैं। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है? दूसरा, स्कोप। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्कोप बहुत है, यहाँ भी है, हर जगह है। मैं जहाँ भी गया हूँ, स्कोप बहुत है। स्कोप की दृष्टि से देखें तो बहुत तेज़ है। तीसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, 90% लोगों को क्या है, सहारा चाहिए होता है। जब तक कोई नहीं आता है या उनके साथ खड़ा रहोगे तो वो अच्छे से काम करते हैं। जैसे ही आप थोड़ा बैक हो जाओ ना, वो अकेले काम नहीं कर सकते। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो आपको ये सहारा कुछ समय के लिए लेना चाहिए, फिर आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है, 90% मैंने यहाँ जो देखा, लोगों को नहीं पता है। तो स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सी कंपनी में करना है, कैसे करना है, ये अगर पता चल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आती है जब आप कर रहे होते तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो लोग यहाँ जैसे ही प्रॉब्लम आती हैं इस इंडस्ट्री में, सबसे पहले वो प्रॉब्लम को देखते ही नेटवर्क मार्केटिंग को ही फेंक देते हैं। तो मेरा एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहते हो या कर रहे हो, तो सबसे पहले जब प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। और अगर आप करना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम है, तो फिर सीधा बोलो। और अगर आपका लीडर बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, अगर वो बोलता है मैं कर दूंगा, तो इट मीन्स वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको उस समय के लिए मात्र सेल करना चाहता है और वहाँ से रन करना चाहता है। अगर वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके हाथ में दे सकता है, लिखित में दे सकता है, बता सकता है कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इट मीन्स वो सही आदमी है। क्योंकि सीधी सी बात है, प्रॉब्लम आपकी है, ना ज्वाइन करने वाले की है, ना आने वाले की है। और इस वीडियो को देखने के बाद देखना अभी इसका क्या क्या लोग बोलेंगे। सत्य यही है, भले ही कड़वा है, फैक्ट, सच्चाई है। तो जो प्रॉब्लम है, ज्वाइन करने से पहले और ज्वाइन करने के बाद सीधा करिए और उसका सोल्यूशन खुद ढूंढिए। आपका जो प्रॉब्लम है कुछ समय के लिए हो सकता है कोई दूसरा दूर करे और आप लगे नहीं नहीं
दूर हो गई। लेकिन अगर जो अगला आदमी आपको सेटिस्फाइड कराता है कि नहीं यार ये वाकई है, विश्वास करके मत करिए, विश्वास अपने पे करिएगा। विश्वास अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो खुद पे करना है। तीसरा आता है टाइम। देखिए टाइम एक ऐसी चीज़ है कि टाइम के ऊपर मैं बहुत सारी बात करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है टाइम के ऊपर वैल्यू नहीं देते लोग। जो आदमी टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं तो टाइम उनको बहुत ऊपर से नीचे गिराता है। बहुत टाइम के ऊपर पहला बात याद रखिए, कितना टाइम लगेगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम की कोई परिभाषा नहीं है। आपको 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन गारंटी है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप सही से कर रहे हैं तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी। दूसरा, एक तो ये क्वेश्चन है कि कितना समय लग सकता है। दूसरा है कि हम जब किसी को बिजनेस प्लान बताने जाते हैं तो टाइम को कैसे मैनेज करें। तो मैं सीधी सी एक बात बोलता हूँ, जब आप किसी को बिजनेस प्लान बताने जाएं तो क्लियर उसको बोलें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप उनको ये मत बोलें कि हम कंपनी बताने आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ, वो गलत, आपको गलत सिखा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपको सक्सेस मिल भी गई है तो आपकी इज्जत बहुत जल्दी गिरने वाली है। आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटी चीज़ नहीं है, वो हर एक को पता है। आप क्लियर बात करें। क्या करें? क्लियर बात करें। यस यार मैं आ रहा हूँ और मेरे पास आइडिया है, या मेरे पास बिजनेस है। कंपनी का भले ही नाम ना बताएं, ये मैं जरूर बोलूँ, वो आपके ऊपर है। आप सीधे बोलिए हाँ बिज़नेस करने आ रहा हूँ, बिज़नेस के बारे में इस सिलसिले में बात करें। क्यों? मेरी इस बात को क्लियर याद रखें। अगर आपने उनको सही समय दिया ना, अगर उनको छोटे मोटे डाउट होंगे या कुछ होगा, वो क्लियर बोल देंगे यार ये मत लेके आना। क्यों? उनसे बोले यार इतना नेगेटिव नहीं है, बात तो कर सकते हैं, ज्वाइन हो या नहीं हो, आइडिया तो सुन लो। तुम नहीं तो तुम्हारे किसी और के काम आएगा। बोलो वो नाम दे देगा, नहीं उससे क्यों यार, सुन लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक शो द फिंगर करने से भी आपका फ्यूचर बन सकता है, और उस आदमी को हो सकता है 10 कंपनी वालों ने लूटा हो। तो कम से कम उनको एक नया फार्मूला बता दो ना, अगली बार भी उनको कोई नया लेके आया होगा। तो टाइम की जब बात करें तो उस समय जब बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस पे लेके जाएं। अगर किसी के रिलेशन में जाएं तो उस समय रिलेशन के रूप में गए हो तो रिलेशन निभाएं। ये बात याद रखें, जब बिज़नेस करना है तो रिलेशन नहीं करना है, और रिलेशन करना है तो बिज़नेस नहीं करना है। तो समय का ध्यान रखें। अगर किसी इंसान ने आपको बोला है कि मेरे यहाँ 3 बजे आ जाएँ तो 3 बजे ही जाएँ। मैं तो बोलूँगा कि 2:45 बजे भी नहीं जाना है, और मैं बोलता हूँ कि 3:15 बजे भी नहीं जाना है। नहीं, 3 बजे तो 3 बजे क्लियर टाइम, और इधर भी। और अगर वो टाइम नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आप नहीं करते, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। किसी के घर में देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग अपना विज़न खुद बनाता है। कितना समय देना है इसके ऊपर वो खुद तय करना है। कितना दिलवाना है आप मत तय करिए। किसी के यहाँ सोने का समय है, आप आराम से 10 बजे जा रहे हैं, उनका नींद हराम कर दिया, वो एक ही दिन में अगर करने वाला भी होगा ना, नफरत करेगा नेटवर्क मार्केटिंग से। हमें थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इतना मोटिवेशन किसी को मत दीजिए। मेरी बातें कड़वी हैं बट सत्य हैं, और जिसने इसको समय देना है ना, आपके सामने बैठा हूँ। अपनी जॉब को छोड़ने के बाद में भी कितना भी प्रॉब्लम आया, कभी नेटवर्क मार्केटिंग से बुराई नहीं किया, कभी भी नहीं किया, करूँगा भी नहीं। खून में है, मेरे को करना ही करना है। कितना समय दूंगा? 24 घंटे दूंगा। और जब मेरा समय मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिया है तो बोल दिया कि आज पूरा दिन नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, तो पूरा दिन ही बिजनेस प्लान दूंगा। वो समय ना मैं फिर अपने बेटे को दूंगा, ना बेटी को दूंगा, ना अपनी वाइफ को दूंगा, ना मम्मी को दूंगा, ना पापा को दूंगा। तो इट मीन्स मेरे को समझ में है मेरे को कितना समय देना है। अब इस बात के लिए बहुत सारे लोग यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, शर्मा जी आप कैसे बोल रहे हो, विवेक जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। नहीं यार, मतलब अगर मैं किसी को समय दे रहा हूँ, मुझे पता है ना, मैं 2 बातों के लिए परमिशन लेके बात करता हूँ। मैं अपनी फैमिलीज़ को शाम को ही पूछ लेता हूँ कि कल क्या काम है। अगर कोई काम है तो मैं उसको आज कर लेता हूँ, अगर नहीं है, ये वीडियो बनाने से पहले ही कल हमारा एक मीटिंग कैंसिल हुआ, तो मैंने कहा देखो वो कहीं चले गए थे, तो मैंने कहा मेरे पास समय, कल क्या करना, तो बोला राशन लाना है। तो मैंने रात को ही गाड़ी घुमाई और राशन लेके आ गया। आज पूरा दिन फ्री हूँ, उनको आराम से पूरा घर का राशन पड़ा है, कोई टेंशन ही नहीं है किसी को। तो आज मेरा दिन पूरा, मैं कुछ भी करूँ। लेकिन अगर घर के काम नहीं करूँगा, खाना नहीं करूँगा, गुस्सा भी करूँगा, तो फिर गलत है ना। तो कितना टाइम देना है, क्या देना है, वो आदमी खुद ही तय कर लेगा। लेकिन जिसको आप न्यू लोगों को बताने के लिए जा रहे हो तो उनका टाइम का ध्यान रखें। फिर जब इसके अंदर हम ज्वाइन करते हैं
तो जिसको जो प्रॉमिस करें वो पूरा निभाएं। ऐसा कोई भी प्रॉमिस ना करें जो आप पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का एक डायलॉग होता है, यार करो ना, मैं हूँ ना। अगर ये शब्द आप बोल रहे हो तो आज ही बंद कर दीजिए, और जो लोग मेरा वीडियो ये सुन रहे हैं, जो ये बोलते हैं मैं हूँ ना, उनसे दूर भाग जाइए। वो तब तक ही है जब तक है। 2 4 5 लोगों के साथ में है। अभी मेरे पास में भी 400 प्लस के करीब न्यू लोग हैं। 400 प्लस लोगों को अभी मेरे को कॉल करके बोले सर प्लान देने आओ, तो क्या जा सकता हूँ? नहीं। तो मेरी बातें लोगों को समझ में आ रही होंगी। कल 4000 से 4000 पहुँच जाएंगे, फिर 40,000 पहुँचेंगे। मुझे पता है, ये बात पता है। उस समय दे सकता हूँ? नहीं। तो किस समय क्या करना चाहिए ये पता होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बोलूँ, मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वहाँ मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे जो मेन मैनेजमेंट है वो है मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में गिर नहीं सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इतना ही है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग है क्या? तो जम्मू में स्कोप बहुत अच्छा है मेरी नज़र में। पंजाब में भी अच्छी, हर जगह है। बहुत सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। उन लोगों से एक ही है, यार अरे कम से कम सोच के तो किया करते। 10 कंपनियां करने से चरित्र तो गिरता है, पर एक कंपनी अगर आप करते हो, उसको छोड़ते हो, तो वो रीज़न अच्छा होता है। क्लियर बोलो, यस मैंने किया था, उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? यार ये रीज़न था। क्लियर बोल रहा हूँ। ये क्यों ज्वाइन किया? ये रीज़न है, मैं चूज़ करके ज्वाइन किया हूँ। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। हाँ, अभी मैं एक कंपनी कर रहा हूँ, लोग उसका नाम तो सभी को पता है और शायद तक पहुँच भी जाएगा। उस कंपनी के ऊपर मैं सीधी थोड़ी सी बात करूँगा, थोड़ी सी, इतनी सी। उसका प्रेजेंटेशन बनाऊँगा अभी, क्योंकि एक चीज़ मैंने अगर बोलो तो सब कुछ था। अभी वीडियो बनाने के लिए कोई जगह ही नहीं बन पा रही, तो छत पे बैठ करके चेयर डाल करके स्टैंड लगा करके वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन मेरी नज़र में, हाई रिच मेरी नज़र में क्या है उसके बारे में मैं शेयर करूँगा। हाई रिच का फुल जो प्लान है और हाई रिच के बारे में रूल एंड रेगुलेशन है, वो बिल्कुल वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो यार क्यों हम लीडर से उसके बारे में चर्चा करना चाहते? आप उनका पूरी पढ़ लीजिए ना। जब आप रूल एंड रेगुलेशन पढ़ लेते हैं, कंपनी वही करेगी। लेकिन बात आती है प्रेजेंटेशन करने की, रिप्रेजेंट करने की। जितना सुंदर तरीके से आप प्रेजेंटेशन करेंगे, लोग वैसा ही बनना चाहेंगे। तो प्रेजेंटेशन मेरी नज़र में हाई रिस्क के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि कोई भी कंपनी या बिज़नेस आप शुरू करते हो, तो उसके लिए आपको स्पेशल मनी चाहिए होता है। अगर समझ में आ गया तो दुनिया बोलते हैं कि बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से, ये आपने सोचना है। तो बहुत सारे लोग बैंक की तरफ देते हैं, पॉकेट की तरफ देते हैं, मम्मी पापा की तरफ देखते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ, हाई रिस्क आपको बोलती है जो पैसा आपने खर्च करना ही करना है, उसी पैसे से आप बिज़नेस कर सकते हो। मैं हाई रिस्क के साथ क्यों गया, हाई रिस्क क्यों अच्छी है, इसके ऊपर मैं अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाऊँगा। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, उसी के लिए बात करूँगा जो मेरे को फ़ोन करेगा, जो कोई क्वेश्चन पूछेगा तभी। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है। क्यों? आदमी एक जगह बैठ करके 10 से 20, 50, 100 जगह से पैसा अर्न कर सकता है। कैसे कर सकता है वो मेरे से आप क्वेश्चन पूछते जाइए, लोगों को देखते जाइए। जहाँ नहीं है तो ठोकरें खा के सीखिए, अच्छे से सीखिए, मेरे से सीखिए, कहीं से भी कमा सकता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है। कौन सी कंपनी में करना चाहिए उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, मेरे से आप राय ले सकते हैं। मैं हाई रिच में ही क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। हाई रिच एक ऐसी कंपनी मिली है मेरे को जो ये बोलती है दुकान बदलो सामान में। मेरे लिए इतना ही वर्ड काफ़ी है। बाकी मुझे ये कंफर्म पता है कि पे आउट प्रोडक्ट सेल के ऊपर आएगा। तो प्रोडक्ट फोर्सली किसी को ज्वाइन कराने से, सेल करने से बेहतर है कि वो ऑलरेडी जो शॉपिंग कर रहा है उसको ये समझाना कि दोस्त वहाँ से ना लो, यहाँ से ले लो। वो पूछेगा क्यों, और बचपन से हमें ये बताएगा कि क्यों का कोई जवाब नहीं, बस मैंने क्यों का ही जवाब देना है। क्यों?
क्योंकि वहाँ से मिलने से सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से मिलने के साथ आपको प्रोडक्ट के साथ जो डिस्काउंट मिलता है वो भी मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा, और रेफरल के ऊपर आपको इनकम मिलेगी, वो भी नॉमिनी ट्रांसफ़र। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए यार। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों यार करूं कि नहीं करूं। मत करो, खाना बंद तो नहीं कर सकते ना। शाम को भी यहाँ हाई रिच का जम्मू में कोई शॉप ही नहीं है। कितना बड़ा स्कोप है हाई रिच का। कोई शॉप जम्मू एंड कश्मीर में मेरी अभी तक नेट में नहीं आया है ही नहीं। तो अगर शॉप किसी ने खोल लिया तो मैं वहाँ से लेता। कितने का? कल शाम को मैं बिल दिखा सकता हूँ। 332-33 रुपये का सामान लाया, मैं लेके आता, और यही हाई रिच से मैं लेके आता। ये 33 रुपये का सामान मुझे कम से कम नहीं तो 3000 में मिलता। 300 तो मेरे बचते, और जो मेरे को कैशबैक मिलता चाहे 25 रुपये ही मिलते ना, और फिर मेरे को इनकम मिलती। मेरे लिए इतना ही है। तो हाई रिच के बारे में प्रेजेंटेशन पूरा फुल प्लान बताऊंगा, कैसे हाई रिच को हम शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को शुरू करना है तो मेरे साथ फ़ोन कर सकते हैं। स्टोर कैसे खोलते हैं, स्टोर को कैसे चलाया जाता है। और स्टोर खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे स्टोर खुले हुए हैं, लेकिन स्टोर खोलने के बाद में कस्टमर अगर किसी के पास नहीं आ रहे हैं, कस्टमर कैसे आएंगे, वो हमारे पास पावर है। हाई रिच के पास वो पावर है। बस हाई रिच जैसी कंपनियों के पास वो पावर है कि कस्टमर आप तक पहुंचाती है। तो इतना ही वीडियो बनाऊंगा। आगे का वीडियो मेरे लिए प्रेजेंटेशन के लिए है कि बहुत सारे लोग क्या प्रेजेंटेशन नहीं दे नहीं पा रहे हैं, कैसे बताना है। मैं तो बोलता हूँ सिंपल है, सिंपल बातचीत करो। अब मुझे बताइए, ऊपर से कोई पक्षी आएगा टाई पहन करके, तो वो बताएगा कि अच्छा लगेगा क्या? ऐसे सिंपल नहीं हम बता सकते। इसके ऊपर भी बात करूँगा कि दिखावा मत दिखाइए, सिंपल बोलिए। अभी कुछ लोग बोलेंगे देखा देखा ऐसी ऐसी बातें आ गई। नहीं यार, किसी के लिए घर उसका सपने के लिए बहुत बड़ा होता है, और किसी के लिए कार बहुत बड़ी बात होती है, और किसी के लिए बाइक, और किसी के लिए जो अगर वो यहाँ से पूरा कर रहा है तो इट मीन्स अचीवर है। कार कितनी बड़ी ले लीजिए, जितनी बड़ी आपको रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं। किसी को घर बहुत बड़ा बनाना होता है वो ले सकता है। किसी को एजुकेशन देनी है वो एजुकेशन ले सकता है। दिखाना जरूरी है क्या? किसी को ये सब कुछ मिल जाए, टॉप क्लास का आज की डेट में अर्नर है यहाँ से, तो सब कुछ यहाँ से मिलता है। और हाई रिच के बारे में इतना बोलूँगा। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने करना है ना, मैं एक चीज़ सबको बता रहा हूँ, जिनके पास जाते हैं ना, नेटवर्किंग का एक बात याद रखिएगा। तो मैं उसके ऊपर एक छोटा सा आपको एक वो भी बता रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 2 दिन के बाद में 3 दिन के बाद मैं आपसे मिलूँगा। सबसे ज़्यादा अगर मिलना अगर तो होता है ना एक्चुअली, सीधा बोल दीजिए यार मैं नहीं करना यार, मत मुझे फोर्स मत करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये सीधा जवाब बहुत अच्छा, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये आंसर बहुत अच्छा है। सीधे यार नहीं करना है। नहीं करने का मतलब मत मिलना नहीं यार। अगर अगली बार मिलोगे ना, इस बात के बारे में चर्चा नहीं करना। तो जैसे वो चर्चा करने लगे उसी समय रोक दो। यार बिज़नेस की बात करोगे तो मैं उठ के अंदर जा रहा हूँ। तो फोर्सली किसी को ज्वाइन भी मत करें। लेकिन अगर आप ये करना है 2 दिन के बाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंटेशन अगर आपको देने आया है, आपको उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा है, वो ग्राउंड में आपके साथ में अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहा है और ज्वाइन करना है, आप उससे तुरंत कर लीजिए। क्योंकि आपको ना जा करके किसी और को बताएगा, और जैसे ही वो ज्वाइन करेगा और नेट के ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा, और नेट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर देगा तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है आपकी सीनियरिटी लॉस होगी। सीनियरिटी लॉस होगी तो आप सब जानते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जिसको करना होता है वो कहीं से भी कर जाता है। मैं करने ना करने की बात नहीं कर रहा हूँ। शुरू में अगर नए हैं या हेल्प चाहिए होती है तो वो हेल्प मिल जाती है, बाद में मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये बात जो किया है वो अच्छे से जानता है। आज स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो 2 लोग हैं, कल यहाँ 20 हो जाएंगे, तो मेरा टाइम 20 में फिर बटेगा, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी गलतियाँ अगर हुई हैं मेरे से, मुझे नहीं पता, चेक करने वाला भी कोई नहीं है, और मैं देखूंगा भी नहीं। जैसा बना है मैं डाल दूंगा इस पर। नहीं भी देखेगा, कम से कम मैसेज तो पहुँचेगा। और हाँ, अगर कोई किसी के बारे में भी कुछ भी करना चाहता है तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर सुनें और मेरे को कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।